अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ दम का कीमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप इसको ज़रूर देखें। अगर आप बिज़ी हैं, आपने साथ कुछ और काम भी करने हैं, तो आप इस तरह का कीमा तैयार कर लें। ये खुद से तैयार हो जाता है और बहुत ही ईजी आसान रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। दम का कीमा बनाने के लिए यहाँ पर पैन में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कीमा। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है तकरीबन हाफ़ के जी। साथ ही उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज छोटे छोटे कट करके डाल दिए हैं। साथ ही इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। ऑयल यहाँ पर अभी मैंने ऐड नहीं किया। 2 से 3 मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। लहसुन यहाँ पर मैंने साबुत ही ऐड कर दिया है क्योंकि ये खुद ही गल जाएगा। साथ ही इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरे का पाउडर, तमाम मसाले मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किए हैं। हल्दी पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दरला मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड की है। साथ ही इसमें मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया है। ये यहाँ पर गरम मसाला है, मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर लें, ये काली मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून तमाम मसाले मैंने ऐड किए हैं। इस स्टेज पर हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। ये एक काली इलायची है, इससे स्मेल जो कीमे में या गोश्त में होती है नहीं आती। 2-3 यहाँ पे मैंने लौंग के पीस ऐड किए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं सैलमन स्टिक ऐड करूँगी एक, और उसमें हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा दम का कीमा खुद ही तैयार हो जाएगा। हमने कोई काम करना है या 2-3 हांडियाँ हमने तैयार करनी हैं, तो हम एक हांडी तो ये तैयार कर सकते हैं। ये खुद ही बस तैयार हो जाएगी। इतना इसको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी देर के बाद इसको मैंने कवर हटाया और इसको मैंने कीमे को खोल दिया क्योंकि ये फ्रीज़र का कीमा था। फ्रेश भी हो तो उसको चम्मच हिलाकर खोल देना चाहिए, वरना गुल्टियाँ बन जाती हैं। तो अच्छे से मैंने कीमे को खोल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है, और कवर करके मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका पानी ड्राई हो जाए और तमाम चीज़ें घुल जाएं इसमें। तो कवर करके तकरीबन दरमियानी आंच पर मैं इसको 30 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। आप देख लें, दरमियानी आंच पर इसको मैंने 30 मिनट के लिए कुक किया और इसका पानी यहाँ पर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी भी थोड़ा सा पानी है, इसको मैं तेज़ करके आंच को पानी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। इस स्टेज पर हमने तमाम पानी इसका ड्राई कर लेना है, वरना इसमें स्मेल आती है। तो जो भी स्मेल होगी वो इस स्टेज पर ख़त्म हो जाएगी और तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। आपने ऑयल पहले ऐड नहीं करना, इस स्टेज पर जाकर हमने इसको भूनना है, अच्छे से पानी इसका ड्राई कर लेना है और उसके बाद उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके हम इसको दोबारा से अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। और इसके बाद इस स्टेज पर आप इसमें जो चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें करेले भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो आलू ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो पीस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर ऐड किए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़र वाले यहाँ पर मिलते हैं, तो मैंने वही तकरीबन हाफ़ कप कीमत आधा केजी कीमा था, तो इस पर मैंने हाफ़ कप ऐड किए हैं पीस, फ्रोज़न पीस। अब पीस ऐड करके उसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी कीमे के साथ। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें फिर मैं पानी ऐड करूँगी और दोबारा से इसको दम पर रख दूँगी। 1 गिलास तकरीबन यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और दोबारा से इसको कवर करके रख दूँगी। तो ये ख़ुद ही मेरा दम का कीमा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। आपको मैं इसकी एंड में दिखाऊँगी लुक किस तरह लग रही है, आप देख लें। तमाम पानी भी यहाँ पर ड्राई हो चुका है और कीमा भी अच्छे से भुन गया है, मटर भी इसके अच्छे से गल चुके हैं। तो ये मज़ेदार सा दम का कीमा तैयार है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। स्टेज पर जाकर यहाँ पर इस पर मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसको बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, आपकी अपनी चॉइस। मज़ेदार दम का कीमा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इस तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।